काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स आ रहे हैं इस समय यार, मैसेजेज आ रहे हैं कि भैया प्लीज़ हमें स्टेट वाइज सभी कैटेगरी के लिए कट ऑफ बनाकर दीजिए, जिससे हम अपनी जो आगे की प्रिपरेशन है, आगे का टारगेट है, उसको हम सेट कर पाएँ। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यार जो नीट की मोस्ट एक्यूरेट आपकी सभी कैटेगरी की स्टेट वाइज कट ऑफ वो आपकी कितनी होने वाली है। एंड इसके लिए यार मैंने हेल्प लिया है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट की, यानी कि जो आपकी नीट 2020 और नीट 2019 की जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ थी उसका मैंने हेल्प लिया है। और इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है तो स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत किया कि आपकी पेपर कैसा था, उसका रिव्यू बेसिकली फीडबैक लिया है। एंड आपकी जो मोस्ट एक्यूरेट या डाटा है लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, तो बेसिकली उन सभी को मिलाकर यार ये आपको मोस्ट एक्यूरेट डाटा मिलने वाली है। एंड इसके पीछे यार लगभग मेरा 7 से 10 घंटे का टाइम टोटली लग गया है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। एंड डेफिनेटली अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको हेल्पफुल तो लगेगा ही। इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अपना जो यार एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो आप हमें कमेंट में बताना, अपनी कैटेगरी बताना, एंड आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी आप हमें बताना, जिससे हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर पाएँ। एंड टेलीग्राम पे स्टूडेंट्स बस कम्युनिटी, आप स्टूडेंट्स बस सर्च करोगे तो वहाँ पे भी यार आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। काउंसलिंग तक वो ग्रुप से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती रहे। एंड ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका या जो बेसिकली कट ऑफ है ओबीसी के लगभग 1 2 3 4 नंबर तक ही वेरी करता है। तो आप अपना ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बराबर मानेंगे, राइट। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो जनरल के लिए 605 नंबर, एंड ओबीसी के लिए 591, एससी के लिए 490, एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपका 475 मार्क्स आपका कट ऑफ होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, राइट। एंड गाइज अगर मैं बात करूं आसाम के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए 586 मार्क्स, ओबीसी के लिए 580 मार्क्स, एंड एससी के लिए 479 मार्क्स, एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपकी यहाँ पे 449 मार्क्स आपका रहने वाला है। अगर बिहार की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी के लिए तो यार आपका 592 मार्क्स रहेगा आपका जो कट ऑफ, एंड ओबीसी के लिए 586 नंबर, एससी कैटेगरी के लिए आपकी जो 475, एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 460 रहने वाला है। राजस्थान के लिए बात करूं तो जनरल के लिए 630, ओबीसी के लिए 615, एससी कैटेगरी के लिए 535 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 518 मार्क्स कट ऑफ रहेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए तो आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका 630 मार्क्स, ओबीसी के लिए 620, एससी कैटेगरी के लिए 520, एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपका 510 मार्क्स आपका जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ है वो रहने वाला है, राइट। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स या फिर रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो भी मार्क्स आए एंड आपकी कैटेगरी और अपना स्टेट का नाम ज़रूर हमें बताइए, जिससे हम आगे काउंसलिंग में आपकी हेल्प कर पाएँ, राइट। एंड आप लोग हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा, आपको और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाए। सो अगर बात करें हरियाणा की तो यार हरियाणा का जो आपका जनरल कैटेगरी का जाएगा मार्क्स वो है यार आपका 609 मार्क्स, ओबीसी के लिए 595, एससी कैटेगरी के लिए 515 मार्क्स, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 490 मार्क्स आपका कट ऑफ रहने वाला है, राइट। अगर केरला की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 600, ओबीसी के लिए 590, एससी कैटेगरी के लिए 510 और एसटी कैटेगरी के लिए 489 मार्क्स आपका यहाँ पे रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं ओडिशा के लिए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 585 मार्क्स आता है तो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी एमबीबीएस में। ओबीसी के लिए 569, एससी के लिए 470 और एसटी के लिए आप देख सकते हैं, राइट। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो जनरल के लिए 605, ओबीसी के लिए 595, एससी के लिए 505 और एसटी कैटेगरी के लिए 488 मार्क्स आपका रहने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं पंजाब के लिए यार तो आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी हाई जाती है। जनरल के लिए 620, ओबीसी के लिए 600, एससी के लिए 540 और एसटी कैटेगरी के लिए 495 आपकी कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए रहने वाली है। एंड अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए 600, ओबीसी के लिए 590, एससी कैटेगरी के लिए 495, एसटी कैटेगरी के लिए 470 मार्क्स आपका नीट में अगर मार्क्स आया है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तेलंगाना की तो जनरल के लिए 595, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 585,
SC कैटेगरी के लिए 475 और ST कैटेगरी के लिए 465 आप मार्क्स आपका नीट में है तो आपको डेफिनेटली सीट मिल जाएगी तेलंगाना में। एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑल इंडिया यानी कि सभी स्टेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका स्टेट डोमिसाइल है तो आपको डेफिनेटली इससे कम मार्क्स पे भी आपको सीटें आपको मिल जाएगी आपके स्टेट में, राइट। अगर गाइज मैं बात करूं वेस्ट बंगाल की तो जनरल कैटेगरी के लिए 589 मार्क्स एंड ओबीसी के लिए 575 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 493 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 452 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बीबीएस सीट मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ एमपी मध्य प्रदेश की तो 595 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 585 एंड एससी कैटेगरी के लिए 489 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 469 मार्क्स अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आपको एमपी में सीट्स मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ न्यू दिल्ली की तो जनरल कैटेगरी के लिए 670, ओबीसी के लिए 651, एससी कैटेगरी के लिए 595, एसटी कैटेगरी के लिए 549 मार्क्स आपका गवर्नमेंट जो कॉलेजेज हैं उनके लिए आपका यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ कर्नाटका की तो जनरल के लिए 595 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 580 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 478 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपका 465 मार्क्स नीट में होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु के लिए यार तो जनरल कैटेगरी के लिए 610 मार्क्स, ओबीसी के लिए 595, एससी कैटेगरी के लिए 448 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 460 मार्क्स पे आपको सीट मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं गोवा की तो जनरल के लिए 608, ओबीसी के लिए 600, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 600, एससी कैटेगरी के लिए 495, एसटी कैटेगरी के लिए भी आपका जो मार्क्स चाहिए वो चाहिए 459 मार्क्स, राइट। अगर मैं बात करूँ गाइस की मणिपुर की यार तो देखो 590 मार्क्स जनरल के लिए, 583 मार्क्स ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 445, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 435 मार्क्स आपका कट ऑफ रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, राइट। अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की तो जनरल कैटेगरी के लिए 667 मार्क्स, ओबीसी के लिए 660, एससी के लिए 585, एसटी कैटेगरी के लिए 480 मार्क्स आपका यहाँ पे रहने वाला है जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, राइट। अगर मैं बात करूँ गुजरात की तो जनरल कैटेगरी के लिए 635, ओबीसी के लिए 628, एससी कैटेगरी के लिए 524 मार्क्स और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 495 मार्क्स आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए चाहिए। अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा के लिए तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो यार आपकी 584, ओबीसी के लिए 575, एससी के लिए आपका 475 और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 465 मार्क्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूँ मेघालय के लिए तो 595 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 583, एससी कैटेगरी के लिए 490 एंड यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी के लिए 479 मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। पुद्दुचेरी की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 590, ओबीसी के लिए 580 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 474, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 459 मार्क्स चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए 583 मार्क्स, ओबीसी के लिए यहाँ पे 579 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 465 एंड जो एसटी कैटेगरी का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जाता है तो 486 मार्क्स, राइट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जनरल के लिए 587, ओबीसी के लिए 575, एससी के लिए 480 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 449। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिंक है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। झारखंड की बात करें तो यार आपको 612 मार्क्स जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 598 और एससी कैटेगरी के लिए 483, एसटी कैटेगरी के लिए आपका 472 मार्क्स आपको चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूं अंडमान एंड निकोबार के लिए तो जनरल के लिए 584, ओबीसी के लिए 580, एससी कैटेगरी के लिए 467 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 446 मार्क्स। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है यार, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। एंड अगर मैं बात करूं मिजोरम के लिए तो यार जनरल कैटेगरी के लिए 584, ओबीसी के लिए 570, एससी कैटेगरी के लिए 475 एंड एससी कैटेगरी के लिए 450 मार्क्स आपकी रिक्वायरमेंट होगी, राइट। बोर्ड्स जेई या फिर नीट में अगर आपके कोई क्वेश्चन डाउट या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा IITian द्वारा फिलो ऐप, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इस ऐप के थ्रू आप किसी भी टाइम अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मोबाइल नंबर से आपको सिंपली साइन अप कर लेना है।
उसके बाद आपका जो भी डाउट हो उसका फ़ोटो क्लिक करना है एंड उसको अपलोड कर देना है। 60 सेकेंड के अंदर इंडिया का कोई भी टॉप एजुकेटर्स आपके साथ लाइव कनेक्ट होकर आपके डाउट्स को इंस्टेंट सॉल्व कर देगा। सो प्लीज़ डाउनलोड फिलो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आस्क फिलो।